हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस एंड मैं हूँ श्वेता, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट मिक्स, मीन्स टू से उत्पाद मिश्रण। और सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो देख लीजिए, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, जिस किसी को भी नीड है उसे शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। ओके, सो बिना किसी लेट लतीफी के हम जल्दी से अपना जो वीडियो है, वो जो टॉपिक है उसे मैं समझाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्रोडक्ट मिक्स यानी उत्पाद मिश्रण हिंदी में जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए, प्रोडक्ट होता है सबसे पहले अगर कंपनी बन रही है तो सबसे पहले माइंड में क्या चीज आती है? प्रोडक्ट, कि हम क्या चीज सेल करने वाले हैं। वो कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, अब क्या आपको सेल करना है वो सबसे पहले माइंड में आता है। अब सेल करने के बाद वहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती, सेल करना है, प्रोडक्ट भी दिमाग में आ गया तो उसका नाम डिसाइड होगा, नाम डिसाइड होगा तो उसकी क्वांटिटी, कहाँ तक सेल करना है, कौन कस्टमर्स होंगे, किसको उसकी नीड ज्यादा है, कौन सा एरिया उसके लिए सही होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, क्या करेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बहुत से क्वेश्चंस अराइव हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस फिर जब ये मिक्स हो जाते हैं और इन जब सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो वही मिल जाता है प्रोडक्ट मिक्स। ओके, तो क्योंकि एक प्रोडक्ट एक छोटा सा नाम है कि भाई प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट को लेके कितने डिसीजन लेने होते हैं, और यही सारे जो डिसीजंस का मिक्सचर है बच्चा, वही होता है प्रोडक्ट मिक्स। ओके, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। द प्रोडक्ट अ फर्म offer in a market refers to a combination of various factors relating to the product or service to be offered for sale. It involves decision regarding the quality, size, range, brand name, package, label, warranty, etc. ठीक है, तो एक फर्म जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में, तो वो काफी सारी चीजों का, वो दिखने के लिए एक प्रोडक्ट है बट वो काफी चीजों का कॉम्बिनेशन है, काफी फैक्टर्स का relating to product and product to the relating to the product और सर्विस, वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो उससे रिलेट करता है। टू बी ऑफर्ड फॉर द सेल, इट इन्वॉल्व, और इसमें काफी सारे डिसीजन लिए गए उस प्रोडक्ट के पहले। उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, इसमें भी जो ग्रेड होता है किस ग्रेड का है तो क्वालिटी कैसी होगी, साइज किस किस साइज में अवेलेबल होगा, रेंज, ब्रांड, क्या उसका नाम होगा, पैकेज कैसा होगा, लेबल वगैरह, उसमें वारंटी कितने टाइम की होगी, डिस्काउंट क्या होगा। तो ये सारी चीजों का मिक्सचर होता है, और ये सारी चीजों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, इसमें जो मेन चीजें हैं, जैसे हमने जो मेरा लास्ट वीडियो था मार्केटिंग मिक्स, उसमें भी हमने 3Ps को समझा था, 3P के बारे में। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 चीजें जो होती है उनका मेन मिक्सचर होता है। सबसे पहले होता है ब्रांडिंग। ठीक है, अब ब्रांडिंग क्या होता है? देखिए, आपको आपके लोग कैसे पहचानते हैं? आपके नाम से। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पहचानना। वैसे ही ब्रांड जो होता है, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो अब जो ब्रांड है वो कोई नाम भी हो सकता है, टर्म, साइन, कोई साइन सिंबल हो सकता है, ओनली डिजाइन जिसको देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, नेम को तो आप बोल सकते हैं बट साइन एंड सिंबल को तो बोल नहीं सकते। और सम कॉम्बिनेशन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि डिजाइन भी है, नेम भी है, ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जिसका यूज क्यों होगा? किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। गुड्स और सर्विस, अब जैसे मैं नमक बोलूं तो नमक हमें समझ में नहीं आएगा, सॉल्ट, ठीक है, काफी सॉल्ट है, बट अगर मैं बोलूं टाटा, फटाक से दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ कॉमन चीजें हैं, शुगर, सॉल्ट, तो ये अगर हम उनके नाम बोलते हैं, टाटा, मधुर, शुगर, तो हम उसको अच्छे से पहचान पाते हैं। अगर आपको घर से जो बहुत सारे होंगे आप लोग घर के लिए थोड़ा बहुत खरीद के राशन वगैरह लाते हैं, तो आपको जब मम्मी क्लियर कर देती है साबुन लाना है तो आपको क्लियर नहीं होगा कि यार कौन सा सोप लेकर जाना, कौन सा साबुन लेकर जाना है। ठीक है, और अगर मम्मा उसको क्लियर कर देती है आपकी, या आपके घर में उसको क्लियर कर देते हैं कि लक्स या ये या जो भी है डिटर्जेंट वगैरह, सबके नाम अगर क्लियर होते हैं तो क्लियर हो जाता है ना। तो ये नाम आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? एक तो प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में,
प्लस उसमें आपका एक उससे हमारा टच हो जाता है, उससे विश्वास हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा टाटा, तो टाटा नमक से आपका ट्रस्ट बना हुआ है। अभी ये जितने लोग देख रहे होंगे उसमें मुझे लगता है 90% टाटा नमक ही यूज कर रहे होंगे। तो वो एक ट्रस्ट बन जाता है कि अब नमक लेने जाएंगे तो वही होना, अब ये चीज लेने जाएंगे तो वही। तो ये ट्रस्ट बनाने में भी जरूरी होती है। ये चीजें ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम बनाने में, अपनी गुडविल बनाने में इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, मतलब उसकी पहचान बनाने में। कहीं भी आप मॉल वगैरह में भी उस प्रोडक्ट को आसानी से पहचान जाओगे, उसका नाम देख लोगे, चेक कर सकते हो। उसी नाम के कुछ नकली भी बन जाते हैं, जैसे रिम, तो उसी सेम पैकेजिंग में उस टाइप से नकली बनाया जाता है। तो हम हमारा प्रोडक्ट जो है एग्जैक्ट स्पेलिंग वगैरह देख के उसको चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट की गुडविल बनती है, कस्टमर को पहचानना इजी हो जाता है ब्रांड के नेम के साथ, उनका जो ट्रस्ट है ब्रांड नेम के साथ वो बनता जाता है। इससे मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको तो फायदा हो ही रहा है, और कस्टमर्स को भी, दोनों को फायदा होता है, दोनों साइड के लिए फायदेमंद होता है। तो इसलिए ब्रांडिंग जो है इस तरीके से नाम दे दिया जाता है अपने प्रोडक्ट को किसी अदर प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए। वो सेम ही टाइप के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट उस प्रोडक्ट से अलग कैसे है ये बताने के लिए ब्रांडिंग, यानी उसको एक नाम दे दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है लेबलिंग, लेबल। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट जब हम देखते हैं तो उसको जब हम टर्न करते हैं या कहीं भी उसकी कितना, उसमें क्या क्वांटिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें, सब कुछ उसमें शो होता है। वही चीज बच्चा होती है लेबलिंग। ठीक है, सो कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सच इज नेम, प्रोडक्ट का नेम भी उसी में आ गया, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन टू यूज, प्राइस, वार्निंग, है ना। तो ये सारी चीजें, और इसी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें लेबल की होती है। तो वो लेबल मतलब उसको प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में सब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। तो ये होता है लेबलिंग। लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है, लॉन्च हुआ है, तो जैसे कुछ मसाले होते हैं तो कुकिंग वगैरह की उसमें छोटी मोटी रेसिपी भी दे देते हैं, समझा देते हैं कैसे यूज करना है, कहाँ रखना है, ज्यादा टाइम स्टोर करने के लिए फ्रीज में रखना है, कैसे रखना है। तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं, और हम इससे कस्टमर बहुत इंप्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज, लेबलिंग बहुत फर्क पड़ता है ना, हमें वो चीज पता चल जाता है कि भाई अगर पाव भाजी मसाला आया है तो उसमें पाव भाजी की रेसिपी वही मिल जाती है, इंप्रेसिव सा हो जाता है थोड़ा। तो वही चीजें होती है लेबलिंग में। लेबलिंग वही है कि आपको एक कॉमन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, लेबलिंग अलग अलग टाइप की लेबलिंग होती है, कितना लेवल, कुछ में केवल ब्रांड नेम होता है, कुछ में यूजेस, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेबल के थ्रू, लेबलिंग के थ्रू मिल जाती है। देन आता है पैकेजिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स में हो रहा है अभी ब्रांडिंग, पहले नाम रखा गया है, लेबलिंग, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन जो अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है लेबलिंग के थ्रू, क्या उसमें शो करना है, मेंशन करना है, वो सारा हो गया है। अब आगे है पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, और ये बिजनेस वर्ल्ड में अभी क्रांति ले आया है। पैकेजिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो दूर से पैकेजिंग इतनी अच्छी अच्छी अच्छी, क्या ले क्या ना ले, मतलब हर बॉटल की, कंटेनर की, पैकेट्स की इतनी प्यारी पैकेजिंग होती है, कलर्स वगैरह उनका कॉम्बिनेशन यूज करने का इस टाइप से बनाया जाता है कि दूर से हम प्रोडक्ट का सिर्फ कलर देख के भी, नाम भी अगर वहां से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कलर देख के या उसकी पैकेजिंग देख के पहचान जाते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ है, राइट। तो पैकेजिंग, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द रैपर और कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कि क्या है, कलाई है, कलाई कह सकते हैं इसे, कला है, एक्ट है, आर्ट है कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग कह सकते हैं इसको हम, कि डिजाइन करना किसी प्रोडक्ट के रैपर को या उसके कंटेनर को। और ये वाकई में बहुत, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप दूर से, अब इसके फायदे क्या है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है वो भी कि ये जो कस्टमर्स है उनके लिए, जैसे कि मैंने बताया, दूर से प्रोडक्ट को पहचानना इजी हो जाता है, और कन्वीनियंट उनको ले जाना, पैकेजिंग जितनी अच्छी होती है ना, जितने अच्छे उनके कंटेनर्स होते हैं तो उसको ले जाना, कैरी करना बहुत इजी हो जाता है, उनको स्टोर करना इजी हो जाता है। कुछ चीजें होती है जो ऑलरेडी ग्लास की बॉटल्स में इस तरीके से पैक करके दी जाती है कि हमें उसके फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो इन कंटेनर्स में खराब नहीं होगा, तो उनको स्टोर करना इजी हो जाता है। कन्वीनियंटली आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर वो ऐसे खुले पैकेट्स वगैरह में आ रहा होता तो उसे रखने के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, मशक्कत करनी, बट ऑलरेडी अगर कंटेनर या उसको उस प्रोडक्ट जैसा है उस तरीके से उसे दिया गया है तो हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोक, पेप्सी इनकी बात करें, राइट। तो
वो इस तरीके से, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो इसी तरीके से डिजाइन की होती है कि आपके जो फ्रीज का जो कहाँ पे जिसे स्टोर करना है उसे रख सकते हैं, राइट। और अब कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम सोप की बात करें तो वो छोटे छोटे पैकेट में इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि हम एक साथ, वो 4 का पैकेट भी आएगा, 5 का भी, कि हम उसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इजी हो जाता है कस्टमर के लिए स्टोर करना, रिकॉग्नाइज करना, कैरी करना, पहचानना, यानी सब कुछ इजी कर देता है। वैसे ही जो गुडविल बनाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आजकल कंटेनर्स की वजह से कि कुछ कि ओपन में मिल रहा है, इससे अच्छा तो ये ले लेते हैं, कम से कम इजी तो हो जाएगा, लेना ले जाना वहां से इजी हो जाएगा, तो इस तरीके से भी कस्टमर्स को बनाया जाता है। तो ये दोनों साइड से, ये भी जो मैन्युफैक्चरर्स है और कस्टमर्स है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है कि पैकेजिंग किस तरीके से करना। तो ये भी बहुत दिमाग लगाने वाली प्रोसेस है। हम ऐसा देख लेते हैं कि ठीक है मिल रहा है, ऐसा नहीं, बट इसके पीछे भी बहुत सारा रॉकेट साइंस वो लोग लगा चुके होते हैं मैन्युफैक्चरर कि उसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे लेबल करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आती है प्रोडक्ट मिक्स में। मेन चीजें हैं जो कि आपको अपने आंसर में वहां लिखनी होती है अगर प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आपने देखा भी है, तो वो सब में से जो मेन चीजें हैं वो ये लिखने की होती है। इसके कुछ सभी चीजों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो आप जो मैंने एक्सप्लेन करा है उसके थ्रू अगर आपको समझ आ गया, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिस किसी को भी नीड है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्टडी करें अच्छे से, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।